बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान सैयद कामरान अली आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, कुछ अहम खबरें आपके साथ शेयर करते हैं। नवाज शरीफ को ज़िंदगी की गारंटी नहीं मिल सकी। नवाज शरीफ ने अमेरिका के लालच पर एतमाद करके अपनी ज़िंदगी पर जुआ खेला है। बहुत ही अहम और हैरानकुन मालूमात तस्दीक शुदा ज़राए से बताई जा रही हैं, जिसकी वजह से कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी हुई है। आइंदा क्या हो सकता है? मालूम हुआ है कि अगर नवाज को पाकिस्तान में मारा गया या उसके लिए हालात सख्त बनाए गए या उसको ना आने दिया गया तो इंडिया पाकिस्तान पर कश्मीर लद्दाख की साइड से हमला कर सकता है। यही वजह है कि इंडिया लद्दाख और कश्मीर साइड पर अपना मिसाइल और असला बरदार जंगी सामान लेकर मशकें भी कर रहा है। और पाकिस्तान की फौज उस पर नजर रखे हुए है। और यही नहीं, आप सब हैरान होंगे कि जब बताया गया अमारात में जो अमेरिकन जंगी जहाज उतरे हैं वो भी इस एडवेंचर में हिस्सा ले सकते हैं। यह बात DGISI ने बताई है, यानी इंटरनेशनल और नेशनल ताकतें अपने खिलाड़ी को पाकिस्तान पर मुसल्लत करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। जब पाकिस्तान के बड़े लोग राजी हैं तो फिर कौम और बाकी फौज तो सिर्फ तमाशे देखेगी कि कैसे एक सज़ा याफ्ता मुजरिम को इस खौफ से लाया जा रहा है कि अगर ऐसा ना किया गया तो कोई बहुत बड़ा महाज चढ़ सकता है। और इसी डर की वजह से पाकिस्तान फ़लस्तीन की तरफ खुल के जा भी नहीं सकता कि अगर नवाज शरीफ ना भी आया फिर भी पाकिस्तान को फ़लस्तीन से दूर रखने के लिए ये सर पर सवार रहेंगे। इंडिया आज भी 27 फरवरी का बदला लेना चाहता है, जबकि लद्दाख का ज़्यादातर हिस्सा चीन अपने कब्जे में कर चुका है। फिर इंडिया लद्दाख के इंडियन हिस्से में इतनी बड़ी मशकें क्यों कर? और गिलगित में तो हालात पहले से ही कशीदा हैं और वो लोग पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगा रहे हैं और आज़ाद कश्मीर की भी कुछ यही सूरत हाल है। इसीलिए नून लीग इतनी पुरएतमाद है कि उसे इंटरनेशनल सतह गारंटियां ऊंचे लेवल तक मिली हुई हैं, क्योंकि ये सब जानते हैं कि नवाज शरीफ नेशनल एस्टेब्लिशमेंट का तो हो ना हो, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का मोहरा लाजमी है। और पाकिस्तानी फौज इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के अंडर काम करती है। यानी अमरीकी फौज अहम तरीन 16 अक्टूबर में होने वाली मीटिंग में पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान की फौज के अंदर एक तकसीम देखने को मिली है। आज तक फौज के सबसे बड़े हमेशा एक पेज पर रहे हैं, लेकिन नवाज शरीफ की वापसी और इमरान खान की सज़ा के बारे में पहली बार फौज तकसीम हुई है। हुआ क्या? पहली बार पाकिस्तान की तारीख में पाकिस्तान के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने अपना वोट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मुखालफत में दिया है। जी हाँ, सिर्फ ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ ही नहीं, चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने भी अपने वोट का हक मुखालफत में इस्तेमाल किया है। इसके अलावा DGIB ने और सागा वालों ने तो हिस्सा ही नहीं लिया। जिनके वोट या राय हक में थे पाकिस्तान के DGISI, पाकिस्तान के DGMI, पाकिस्तान के नेवल चीफ, पाकिस्तान के आर्मी चीफ। मतलब पाकिस्तान की फौज नवाज शरीफ की वापसी और इमरान खान की सज़ा पर तकसीम है। 7 में से 4 लोग हक में हैं और 3 मुखालिफ। यही वजह है कि अगर वोट इमरान खान के हक में 5-2 से आते तो इमरान खान को अब तक सज़ा सुना चुके होते हैं। और यही वजह है कि इमरान खान को सज़ा नहीं सुनाई गई, बल्कि वो जो भी फैसला है उसको महफूज कर लिया गया है, क्योंकि अभी तक फौज किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रही।
और कोर कमांडर मीटिंग बुलाई गई, उसमें ये मामला रखा गया। कोर कमांडर्स में भी तकसीम देखने को नजर आई। वो कोर कमांडर्स जो बाजवा की बाकियात और आर्मी चीफ के ज़ेर असर हैं, वो आर्मी चीफ के साइड, और वो कोर कमांडर जो बाद में बने वो दूसरी साइड पे हैं। एक बात आपको याद करा दें कि मेजर जनरल आसिफ गफूर, जो बज़ाहिर देखने में पाकिस्तान के बड़े हमदर्द नज़र आते थे, आज उन्होंने भी अपना वोट नवाज शरीफ के हक में दिया है। अब होगा क्या? कोर कमांडर और सारी फौज आर्मी चीफ के अंडर होती है, तो अब मामला तमाम के तमाम ने आर्मी चीफ पे छोड़ दिया कि जो फैसला करें। क्योंकि जो कोर कमांडर जब टीवी पे दिखाई जाए वो इसलिए दिखाई जाती है कि चीफ पर एतमाद है। वैसे भी कानून के मुताबिक आर्मी चीफ का फैसला कोई रद्द नहीं कर सकता। कोर कमांडर्स की मीटिंग में देखें, कुछ के चेहरे जाहिर कर रहे हैं कि वो खुश नहीं है। बिलाशुबह 4 वोट हक में ज्यादा आए हैं, लेकिन तादाद पूरी नहीं है। अब चीफ को फैसला करना होगा, और ये फैसला यकीनन उसका ज़ाती फैसला होगा, और ये फैसला पूरी फौज का फैसला भी नहीं होगा। और ये फैसला उन्हें करना है कि वो अपने ज़मीर की आवाज़ सुनते हैं या इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट की। और इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट है क्या? ये सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के ज़ेर असर है, और जितने भी ममालिक, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी और बहुत से ममालिक, ये सारे अमेरिका के ज़ेर असर आते हैं। और इन सब का एक ही मकसद है, नवाज शरीफ को लाने का सिर्फ एक मकसद है, और वह मकसद ये है इसराइल को तस्लीम करना। और एक बात और, अगर पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम कर लेता है तो पाकिस्तान का जितना कर्जा है वो सारा इसराइल उतार देगा, और इससे 4 गुना ज़्यादा हमें मज़ीद दे देगा, जिनकी हमें कभी वापसी नहीं करनी पड़ेगी। अब आप खुद सोचें। और दूसरी तरफ सी पैक का मामला है। सी पैक में सऊदी अरब तो हमें पहले ही ऑफर कर चुका है कि आप चाइना को निकाल के बाहर खड़ा कर दें। जितना चाइना ने इन्वेस्टमेंट की है वो तमाम मैं देता हूं, और चाइना जो आप पे जुर्माना आयद करेगा वो भी मैं दे दूंगा। तो इस तरह सारे सी पैक का सऊदी अरब मालिक बन जाएगा, चाइना को आउट कर दिया जाएगा। और ये भी सुनने में आ रहा है कि इंडिया चाइना से एक बहुत बड़ी लड़ाई करने के लिए तैयार हो रहा है, और इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट चाहती है कि इस लड़ाई में पाकिस्तान इंडिया का साथ दे। अब देखें होगा क्या। अब सबको कल का इंतजार है। कल मियाँ साहब ने आना है, चलें आ तो वो जाएंगे। तो उन्होंने मीनार पाकिस्तान पे जलसा भी करना है। अब उस जलसे के लिए लोग कहां से आएंगे? इस कागजी शेर के अंदर वो ललकार, वो दहाड़ कहां जो लोगों को इकट्ठा कर सके? ये कोई जंगल का शेर थोड़ी है, ये तो सर्कस का शेर है जो डंडे को देख के हाथ हिलाता है और डंडे को देख के सर झुकाता है। अब देखें पाकिस्तान का क्या बनेगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। हम तमाम पाकिस्तानियों को अल्लाह की चाल का इंतज़ार है, देखें वो क्या चाल चलता है। पाकिस्तान जिंदाबाद। खुदा हाफिज़।